कवर करेंगे क्लास 9 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, यानी कि हाई सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। टाइम एक टाइम जो जिसे हम टाइम लिखते हैं, या सेकंड, मिनट, ये सब क्या होते हैं? टाइम। एक ग्राफ है, ग्राफ है। देखिए वेलोसिटी, एक टाइम, ये ग्राफ। यह जो है इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। क्या हुआ है, यह एग्जाम में अब पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी 100% चांसेस हैं आने के, और इसको हम इजी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कैसे? एकदम इजी ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी भी इसको भूले ना। आप इसको देखें तुरंत आप लगा लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एक वेलोसिटी है, एक टाइम है, एक ग्राफ जो होगा हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। इसका जो स्लोप होगा, ये वाला जो स्लोप होगा वह क्या देगा हमें? इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ठीक है। और जब हमें दिखे कर्व स्लोप, जब कर्व स्लोप है या ऐसे है या ऐसे स्लोप है या ऐसे स्लोप है, तो स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? हमने पिछले लेक्चर में बताया। स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हम यह भी बात जानते हैं, स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है। स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन के बराबर क्यों होता है? यही बात हमने पिछले लेक्चर में बताया। स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और एक्सीलरेशन अगर स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप जो स्लोप है अगर क्या कर रहा है भाई? बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन का के बराबर होता है, और एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर होगा। जो स्लोप का फार्मूला होगा वह हम एक्सीलरेशन के सामने लिख सकते हैं। जो एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा वह स्लोप के सामने लिख सकते हैं। हम यह भी बात जानेंगे कि एक्सीलरेशन कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक्सीलरेशन कैसे नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही होता है। लेकिन हमने यह भी जाना कि जो स्लोप का फार्मूला होगा वह एक्सीलरेशन का फार्मूला, यानी स्लोप के फार्मूले के सामने हम क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है। चलिए हमें एक्सीलरेशन इसका निकालना है। किसके बीच में? 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। y2 इसका क्या है? इसको मान लीजिए y2, इसको मानना है y1, इसको मान लीजिए x2, ये x1, ये y2 है, ये y1, मतलब ये 1 है, ये 1 है। इसका y2 क्या है? y2 क्या है भाई? 40 है। y1 क्या है? ये y1 क्या है? y1 10 है। x2 क्या है? 4। x1 क्या है? 2 है। 40 में से 10 30, 4 में से 2 कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सीलरेशन का यूनिट क्या? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हमने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा। अब हमें फाइंड करना है 4 सेकेंड से 6 सेकेंड में इसकी एक्सीलरेशन क्या है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि ये बराबर क्या? ये बराबर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं। ठीक है।
कोई पूछेगा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है, इसलिए हम इसको इस फार्मूले को लिख सकते हैं। y2 इसमें क्या है, y2 इसको मान लीजिए, इस को मानना है 1, इस वाले को मान लीजिए 2, इस वाले को मान लीजिए 1। y2 इसमें क्या है, y2 इसमें 60 है, 60 लिखिए। y1 40 है, 40 लिखिए। x2 इसमें क्या है, 6 है, 6 लिखिए। x1 क्या है, 4 है, 4 लिखिए। 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 20। 6 में से 4 2, कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझ में आ गया हमारा जो वेलोसिटी हो रहा है, कभी 15 मीटर एक्सीलरेशन जो है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सीलरेशन जो 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसलिए हम बोल सकते हैं यह क्या एक्सीलरेशन इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर बराबर चलता, अगर एक्सीलरेशन बराबर, यहाँ भी क्या होता, 10 होता और यहाँ भी 10 ही होता, तो कौन सा एक्सीलरेशन होता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है, इसलिए हम बोल सकते हैं यह कौन सा एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सिंपल बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए वेलोसिटी हो गया, ए टाइम ए ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, कुछ नहीं याद करना है। हम जानते हैं कि अगर कर्व स्लोप है तो स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। कर्व स्लोप में हमेशा स्लोप क्या होता है, चेंज होता है। हम ये भी बात जानते हैं स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। यानी इस स्लोप का फार्मूला एक्सीलरेशन के सामने रख सकते हैं और एक्सीलरेशन के फार्मूला स्लोप के सामने रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप के बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन। सिंपल बात। और देखिए यह एक्सीलरेशन इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमने यह फार्मूला निकाला, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा करके निकाला तो कभी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है। फिर दूसरा बार में निकाला 4 से 6 सेकंड में, 4 से 6 सेकंड में निकाला तो क्या हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो यह इसका एक्सीलरेशन क्या है, बराबर नहीं है। इसका एक्सीलरेशन क्या है, बराबर नहीं है। जब इसका एक्सीलरेशन बराबर ही नहीं होगा तो वह कौन सा फॉर्म में होगा, कौन सी फॉर्म में होगा, नॉन यूनिफॉर्म में होगा। अगर एक्सीलरेशन क्या होता, बराबर होता, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन होते और यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन होते, तो क्या होता, यूनिफॉर्म होता। एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता। लेकिन यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसलिए एक्सीलरेशन इसमें नॉन यूनिफॉर्म।